था जब आपने इस जंग की इस यात्रा की शुरुआत करी थी। सोचते रहे रिजल्ट ओरिएंटेड, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं सोचना होता, यही गलती अब रगों में खून नहीं है। भले ही कोई क्वेश्चन आंसर टाइप एग्जाम की बात हो या जीवन के किसी इम्तिहान की बात हो, जब बात आती है रणनीति की, जब स्ट्रेटजी आपको बनानी होती है तो उसमें दो तरीके से सोचना पड़ता है। पहला तरीका रिजल्ट ओरिएंटेड, जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपके केस में बात करूं, जब कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे, जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, जब आपने इस जंग की इस यात्रा की शुरुआत करी थी, उस दिन को याद करो। उस दिन, और जो लोग नए शुरू कर रहे हैं उनके लिए हाँ, पहला तरीका यही होता है कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोचें। रिजल्ट ओरिएंटेड से मेरा मतलब क्या है, बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आपको पहले शुरुआत का पहला कदम समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये पता नहीं हो कि जो काम आप करने वाले हैं उसका रिजल्ट कितना बढ़िया है। तो शुरू में अगर आपको प्रोसेस प्लान करनी है कि ये काम पूरा होता कैसे है, आपको कुछ भी नहीं आइडिया है, वो जो शुरुआत की प्लानिंग है, वो प्लानिंग हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको बहुत अच्छे से विजुअली एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि जो काम आप करने वाले हैं उसके रिजल्ट्स कितने शानदार हैं, वहाँ आपको रिजल्ट। और सो कॉल्ड जो पॉजिटिवनेस है कि आप पॉजिटिव सोचिए, बस आप हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये इतनी बढ़िया पोस्ट होगी, ये होगी, वो एक तरह की थॉट प्रोसेस होती है। और वो सिर्फ तभी काम आती है जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, वहाँ आपको उस तरीके से सोचना होता है। वो आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस होती है। आप आज जहाँ हैं इसकी शुरुआत क्यों करी थी, याद करो, वो शुरुआत रिजल्ट ओरिएंटेड ही थी। किसी रिजल्ट ने आपको इन्फ्लुएंस किया था कि आप ये शुरू करिए, आप ये तैयारी शुरू करिए, और आपने करी थी। और सच में आपको वैसे ही करना चाहिए। प्रोसेस यही होती है कि आप रिजल्ट के बारे में सोचिए। लेकिन जब आप ये यात्रा चलते चलते रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस से आपको फ़ायदा क्या हुआ कि रिज़ल्ट से आप समझे कि आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किसकी। आपने एसएससी यहाँ पे चूज किया कि ठीक है, एसएससी के आपने डिपार्टमेंट्स के बारे में समझा, आपने पोस्ट के बारे में समझा, हाँ एसएससी के हमें सब्जेक्ट्स तैयार करने चाहिए, आपने उसके बारे में। तो रिजल्ट ओरिएंटेड सोचने से क्या फ़ायदा होता है कि जिस दिन आपको कुछ भी आइडिया नहीं था ना, उस दिन आपने शुरुआत करी कि यार गवर्नमेंट जॉब बहुत शानदार होती है। वो रिज़ल्ट आपके दिमाग में एक ये था कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आपने बेसिक सब्जेक्ट्स आपने तैयार किए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, आपने सब्जेक्ट तैयार कर लिए। जब आपके सब्जेक्ट तैयार हुए, पहला कदम यानी आपने फाउंडेशन कोचिंग कर ली या कैसे भी खुद सेल्फ स्टडी करके सब्जेक्ट तैयार किए, बट सब्जेक्ट आपने समझ लिए कि जनरल कंपटीशन में आपको सब्जेक्ट क्या चाहिए थे, वो आपके सब्जेक्ट तैयार हो गए। वो सब्जेक्ट तैयार करने का जो मोटिवेशन था वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस से ही मिला था। बेहतर है वहाँ वैसा ही सोचना चाहिए था और आपने वैसा सोचा। सब्जेक्ट के बाद में आपने अलग अलग ऑप्शंस देखे और वहाँ आपको लगा कि हाँ मेरे पास एक ऑप्शन एसएससी का भी है। आपने एसएससी को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते कि इसमें कैसा रिजल्ट है, इसमें जितने भी ऑप्शंस थे उन सब में आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोच सकते थे। बहुत सारे हैं आप में से, बहुत से लोग हैं जिनका सीपीयू में बहुत अच्छा स्कोर है, वो उधर नहीं गए क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस थी जो आपको इधर लेके आ रही है। कोई बात नहीं, आप इधर आइए। अगर आपको ये रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया लगता है तो इधर आइए। जब आप शुरू करने के लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं ना, तब आपको हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड ही सोचना होता है। तो सोचा आपने एसएससी के बारे में, फिर आपने इसके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए, तब भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड शुरू में जब आपने शुरुआत करी, जब सब्जेक्ट्स आपको सीखने थे, स्कोर बिलो एवरेज आपका चल रहा था, सोचते रहिए रिजल्ट ओरिएंटेड, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते रहिए। और ये करते करते आपका कोर्स पूरा हो गया, सब्जेक्ट पूरे हो गए, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया और इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली है, कितनी रातें आपने काली करी हैं, कितनी प्रैक्टिस आपने करी है, रात भर जाग करके आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कि वो चीज़ें अब आपके खून में बस गई हैं। अब जो टाइम है आज के, अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं, एक्शन ओरिएंटेड सोचने का। एक्शन ओरिएंटेड से मतलब क्या है कि अब आप रिजल्ट को भूल जाइए। अब आप भूल जाइए कि आपको पोस्ट कौन सी चाहिए, डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, कौन सी तैयारी आप कैसे कर रहे थे, भूल जाइए उन बातों को। जब पड़ाव को ख़त्म करने की बात आती है ना, तब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं सोचना होता। यही गलती करते हैं बहुत सारे लोग। लास्ट मोमेंट में जब आपको ख़त्म करनी होती है उस गेम को, उस वक्त भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रहे होते हैं और वहाँ आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। आप लोग, क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हैं,
आप लोग ये गलती कभी मत करना, ठीक है। ये लास्ट पड़ाव जो आपका अब है वो एक्शन ओरिएंटेड सोचने का। अब आपको रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सोचना ही नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या आ सकता है और बेस्ट रिजल्ट आप कैसे लेके आएंगे। रिजल्ट लाना ही नहीं है, ये सोचिए, क्योंकि अब तक आपने जो मेहनत करी है ना, यकीन मानिए आपने दिन रात एक कर दी है। इतनी मेहनत, आप जो बेस्ट कर सकते थे वो हर काम आपने किया है, जो बेस्ट, जितना आपका विवेक था, जितना अपने विवेक अनुसार जो सही और गलत की पहचान आप में थी, उस हिसाब से आप जितना बेस्ट कर सकते थे वो बेस्ट आपने किया है। अब वो पड़ाव आ गया है कि अब रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। वो आपकी चीज़ें रगों में बसी हुई हैं, बस उसे बहने दीजिए, उसे आने दीजिए अपने आप। अब आपको एक्शन ओरिएंटेड सोचना क्या है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, जैसे कि कल ही अगर परीक्षाएं आपकी शुरू हो रही है, तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं मेरा बेस्ट देके हैं, मुझे रिज़ल्ट की परवाह नहीं है। आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। अभी तक आपके पास कैलेंडर ही नहीं है, उससे आगे की डेट ही नहीं है, ये मान के चलो। आपके कैलेंडर में डेट्स नहीं है, दिन नहीं है। अगर आपकी परीक्षा 2 मार्च को है, आपका एग्ज़ाम 6 मार्च को है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके कैलेंडर में डेट वहीं तक की है। 6 मार्च के बाद अभी कैलेंडर ही नहीं पता आप क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, कुछ नहीं। कितने मजाकिया तरीके से अपने लिए एग्जाम्पल बनाइए। आप ये सोचिए कि दुनिया में ये धरती तो ख़त्म होने वाली है 6 तारीख को। आपके लिए मंगल पे एलोन मस्क ने एक प्लॉट बुक कर दिया है और वो मंगलयान तैयार है, लेकिन उसमें सीट तभी मिलेगी अगर आपने अपना 100% दिया। जो आपका कैलिबर है, जितना पोटेंशियल है, आपने वो अगर कंप्लीट 100% दे करके पेपर एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया तो आपको उसमें सीट मिलेगी। फिर आपको आगे की दुनिया पता चलेगी। अभी ये सोच के चलो कि कुछ नहीं सिवाय इस एग्ज़ाम के आपकी दुनिया में कुछ नहीं है। कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई रिश्तेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं है। हर चीज़ को भूल जाइए, सिर्फ ये। और रिजल्ट भी नहीं, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, इस बारे में भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इस बात के बारे में सोचना है कि आपका जो बेस्ट हो वो यहाँ एग्ज़ाम में हो जाए, बस। परीक्षा से पहले कोई स्ट्रेटजी मत बनाना, कोई स्ट्रेटजी मत बनाना। एक्शन ओरिएंटेड जो होते हैं ना, उनमें कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। एक्शन ओरिएंटेड को एक्चुअल में ये कह सकते हैं नो स्ट्रेटजी। कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई रणनीति नहीं होती। एक्शन ओरिएंटेड जब इस लेवल पे आप होते हो ना, तब कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब तक आपने जो पहला मैंने आपको पढ़ा बताओ, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रहे थे ना, तब आपने उन प्रोसेस में इतना टाइम दिया है कि अब आपकी रगों में भी वही साइन थीटा कोस थीटा दौड़ रहा है। अब रगों में खून नहीं है। इतनी मेहनत आपने करी है, आपकी रगों में साइन थीटा कोस थीटा हाइट एंड डिस्टेंस दौड़ रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है, नहीं सोचना है आपको। अब बस खुला छोड़ दो अपने आप को, अब खुला छोड़ दो। अब जो अपने आप होता है वो मैजिक होने दो, तो आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट आएगा। और बस यही होती है एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, और यही होती है नो स्ट्रेटजी एक्चुअल में। तो मेरी बात को याद रखिए, लास्ट नो स्ट्रेटजी आपके लिए यही है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नहीं करने हैं, टाइम कितना देना है, क्या सेक्शन, कितने क्वेश्चन हार्ड है, इजी है, कैसी शिफ्ट है, कैसी नहीं है, कुछ नहीं। रिजल्ट को सोच करके कुछ प्लान नहीं करना है। रिजल्ट को सोच करके कुछ प्लान नहीं करना है। अगर जितना टाइम आपके पास, अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो अगर वक्त है, जिनका एग्ज़ाम थोड़ा लेट है, अगर उनके पास वो वक्त है, उसमें अगर पढ़ना चाहते हो तो रिजल्ट को सोच के बिल्कुल मत पढ़ना। ये सोच के मत पढ़ना कि यार मेरे को स्कोर बहुत हाई करना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये सोच के तो बिल्कुल मत पढ़ना। इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हाँ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो जितना मन कर रहा है उतना पढ़ लीजिए, लेकिन ये सोच के बिल्कुल मत पढ़िए कि मेरे को रिजल्ट बढ़िया चाहिए। अगर आपने गलती से भी अब कुछ भी ऐसा प्लान किया कि यार मेरे को रिजल्ट हर हालत में बढ़िया चाहिए, तो आप गलत जा रहे हो, ये ध्यान रखना। हाँ, थोड़ी सी ये चीज़ें आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार इतने भड़क क्यों रहे हो सर, इतने भड़क क्यों रहे हो, लेकिन बात ये सी है, ये गलती मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके में, कंप्यूटर में क्या हो रहा है। आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो कर सकते थे वो एक भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अगर पूरे पेपर में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना कि जो आपसे हो सकते हैं, तो वो 3 क्वेश्चन किसी हालत में नहीं छूटने चाहिए। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। अगर यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो बहुत कुछ करके आए हो दोस्त। आपके बराबर दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये बात का यकीन रखिए आप। अगर 3 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं ना, तो 3 ही होंगे बाकियों से भी,
और अगर उस पेपर में 100 क्वेश्चन होने लायक हैं तो वो 100 क्वेश्चन भी आप कर जाएं। बस वो फिगर अपने दिमाग में मत बनाओ पहले से कि 3 है कि 100, बस शुरू करते जाओ और पेपर को देखते जाओ। जो हो सकता है वो हर सवाल आपको करना है, जो नहीं हो सकता है वो छोड़ देना है, वो आपके लिए है ही नहीं। ये अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। आपका काम ये नहीं है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, आपका काम ये है कि आपका पेपर अच्छा हो। बस इस फ़र्क को समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब पेपर अच्छा करके आएंगे। पेपर अच्छा करने और रिज़ल्ट अच्छा करने में फ़र्क होता है, समझिए इस बात को। रिज़ल्ट अच्छा का मतलब ये होता है कि भले ही पेपर कितना टफ था, कैसा भी था, लेकिन आपका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज स्कोर अच्छा होना चाहिए। जबकि पेपर अच्छा होने का मतलब ये होता है कि जो आप कर सकते थे वो अपनी लिमिट का बेस्ट आपने किया, वो पेपर अच्छा होना होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन के कोई एग्ज़ाम है तो उसमें 40 क्वेश्चन करके भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, और कोई ऐसा पेपर भी होता है जिसमें 70 क्वेश्चन करके भी आपका पेपर उतना अच्छा नहीं होता, समझ रहे। तो यहाँ अटेम्प्ट की बात नहीं है, यहाँ रिज़ल्ट की बात नहीं है। रिज़ल्ट कैसा है, यहाँ सिर्फ पेपर अच्छा करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो पेपर का कोई पैरामीटर नहीं होता है। नो स्ट्रेटेजी। नाउ दिस इज़ टाइम फॉर यू टू अडॉप्ट नो स्ट्रेटेजी। एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस मतलब नो स्ट्रेटेजी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।